अखलाक भाई, जिन्होंने गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर पड़ने वाले बढ़नी रेलवे स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आज के इस वीडियो में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बढ़नी रेलवे स्टेशन से। बढ़नी जो कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, इसे आप अंतिम रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। बाहर निकलेंगे थोड़ी दूरी पर नेपाल शुरू हो जाता है, जैसा कि अखलाक भाई का कहना है। और अगर बात करें रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की, गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर, यानी कि गोंडा बलरामपुर बढ़नी आनंद नगर जंक्शन गोरखपुर, तो इस लाइन पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। गोरखपुर से आनंद नगर होते हुए शोहरतगढ़ रेलवे स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ से शोहरतगढ़ रेलवे स्टेशन 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा गोंडा से सुभागपुर के बीच में भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 6 किलोमीटर का हिस्सा आप उसे भी मान सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो बचा सेक्शन है, यानी कि शोहरतगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से तुलसीपुर, तुलसीपुर से बलरामपुर और बलरामपुर से सुभागपुर, तो लगभग 125 किलोमीटर के करीब का ये हिस्सा भी बचा हुआ है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। मैंने आरटीआई डाली थी पूर्वोत्तर रेलवे में, और जब मैंने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जानकारी मांगी तो पहले जो मुझे जानकारी दी गई वो आधी अधूरी जानकारी दी गई। जानकारी ये दी गई थी कि गोरखपुर से आनंद नगर तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। गोंडा से सुभागपुर तक भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा जो आनंद नगर जंक्शन से बढ़नी तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, उसका टारगेट जुलाई 2022 रखा गया था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पिछले महीने, यानी कि पिछले हफ्ते अप्रैल के महीने में ही आनंद नगर जंक्शन से शोहरतगढ़ के बीच में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस निरीक्षण है उसको संपन्न करा लिया गया। स्पीड ट्रायल करा लिया गया इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा शोहरतगढ़ से आनंद नगर जंक्शन के बीच में, जिसके बीच लगभग 55 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला जो सीआरएस है तो वो संभवतः है कि शोहरतगढ़ से तुलसीपुर के बीच में हो, और फिर अंतिम जो सीआरएस बचेगा वो आपका तो तुलसीपुर से सुभागपुर तक। तो इस तरह से ये 2 चरणों में और भी इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा सीआरएस स्पीड ट्रायल हो सकता है। आरटीआई में एक और अहम जानकारी ये भी दी गई कि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर, तो वो सितंबर 2022 टारगेट रखा गया है। और देखना होगा कि क्या वाकई में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो सितंबर 2022 तक पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम चल रहा है। आपने भी देखा कि बूम के ऊपर खड़े होकर जो कंपनी के इंजीनियर्स वर्कर्स हैं वो ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और शुरुआत से ही मैंने आप लोगों को दिखाया था, अपडेट भी दिया था कि धीमी रफ्तार से इस सेक्शन पर काम किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि सितंबर 2022 तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होता है या नहीं होता है, या उसके आगे ये टारगेट पहुंच जाएगा। और इसके अलावा बरसात का मौसम भी आएगा तो कहीं ना कहीं खलल तो डालेगा ही। और अभी आप मान के चलिए, जब अप्रैल में इतनी गर्मी है तो मई जून में क्या हाल होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी, क्या उस बीच में भी लगातार काम चलता रहेगा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, या रोक रोक के काम किया जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा अयोध्या कैंट बाराबंकी के बीच में भी इतनी तेज़ रफ्तार से काम किया गया कि उम्मीद नहीं थी कि मार्च के महीने में ही सीआरएस हो जाएगा और ये जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो काबिल तारीफ़ काम किया था उत्तर रेलवे वाले ने, यानी कि जो भी कंपनी उस सेक्शन पर काम कर रही थी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में, वो वाकई में काबिल तारीफ़ थी, जिसने कि लगभग पूरे 100 किलोमीटर की दूरी को 2.5 महीने में ही कवर कर दिया था। और हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था, तो हो सकता है कुछ चमत्कार इस सेक्शन पर भी हो जाए, इस सितंबर 2022 तक आसानी से पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉप आर्म्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा बूम के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कंपनी के वर्कर्स या इंजीनियर्स वगैरह।
और अप्रैल का महीना है और अप्रैल से जैसे ही मई आएगा, यानी कि अभी तो बहुत ही गर्मी शुरू हो गई है, तो मई के महीने में आप सोचिएगा क्या हाल होगा मई जून में। फिर जून के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है जो काम में लेट लतीफ़ी हो वो हो जाए। तो जैसे जैसे होगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट देते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बूम के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और ड्रॉप आर्म्स लगाए जा रहे हैं। किस तरह से ऊपर खींचा जा रहा है यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग। तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा वर्क अभी भी बचा हुआ है और यही एक सेक्शन ख़ास तौर से जो पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल है वो बचा हुआ है। बाकी जो बांकेगंज मैलानी है वो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। बाकी सारे सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड किए जा रहे हैं। बहराइच से मैलानी चूँकि मीटर गेज का ट्रैक है तो इस वजह से उस सेक्शन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका इज्जत नगर मंडल में है मैलानी से पीलीभीत, इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो इज्जत नगर मंडल आ गया और लखनऊ जंक्शन मंडल में यही मेन रूट है जहाँ पर लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से गुज़रती भी हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम चल रहा है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ जंक्शन मंडल की बात करें तो जो बुड़वल सीतापुर जंक्शन सेक्शन है उस पर भी काफ़ी हिस्सा डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का खोल दिया गया है और संभावना है और भी आगे जो डबल लाइन का हिस्सा है सेट है उसे पूरा कर लिया जाए। और भी आगे आप लोग देखिएगा कि अब जो आगे का सेक्शन है वो बिस्वा से महमूदाबाद के बीच में खोला जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये पूरा सेक्शन जो बुड़वल से सीतापुर के बीच में है ये भी ओपन हो जाएगा, डबल लाइन और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला। तो फुट ओवर ब्रिज से हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, यहाँ से गौर कीजिएगा, नज़र डालिएगा। तो जगह जगह पर ड्रॉप आर्म्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बूम लगाने का काम है वो पहले ही कर लिया गया था। तो लखनऊ जंक्शन मंडल की बात अगर करें सिंगल लाइन के लिए तो बांकेगंज से मैलानी 15 किलोमीटर और इसके अलावा जो आपका ये सेक्शन है शौहरतगढ़ से सुभागपुर के बीच में, तो यही सिंगल लाइन का एक हिस्सा ऐसा बचा हुआ है जिस पर अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। बाकी सीतापुर बुड़वल रूट ये डबल लाइन किया जा रहा है, इस वजह से हमने इसको नहीं जोड़ा है। बाकी जो सिंगल लाइन का काम है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सीतापुर बुड़वल सेक्शन पर वो पहले ही किया जा चुका है। तो अब देखना होगा कि इस साल के अंत तक सीतापुर बुड़वल रूट तैयार होता है नहीं होता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आने वाले समय में कुछ ट्रेनें ऐसी भी चलनी चाहिए, ख़ास तौर से जैसे कि एक ट्रेन की डिमांड थी लोगों की गोरखपुर काठगोदाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जब भी कभी पीलीभीत मैलानी रूट जुड़ जाएगा तो वो ट्रेन इसी सेक्शन से जाएगी, यानी कि बलरामपुर होते हुए वो ट्रेन गोंडा निकलेगी, गोंडा से बुड़वल, बुड़वल से सीतापुर वाले सेक्शन पे, ना कि लखनऊ। तो कैसी लगी वीडियो में दी हुई जानकारी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।